हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे शादियों में खाए जाने वाला बनने वाला चिकन स्टीम रोस्ट। मज़ेदार चिकन स्टीम रोस्ट आप भी बिल्कुल आसानी से घर में बना सकती हैं। आप इसको चटनी केचप के साथ बना के सर्व करें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आए। वीडियो कुछ पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आज हम बना रहे हैं स्टीम चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने थाई पीस लिए हैं। आप कोई भी पीस चिकन का ले सकते हैं। इस तरह आप इस पे कट लगा लें। इस तरह दो कट लगा के सारे चिकन पे इस तरह दो कट लगवा लें। आप खुद भी लगा सकते हैं या कसाई से आप लगवा लें। इस तरह सारे चिकन पे इस तरह कट लगवा लें। ये होता है कि अंदर से चिकन अच्छी तरह नमकीन हो जाता है। सारे मसाले अंदर सही तरह चिकन को लग जाते हैं। इस पर अच्छी तरह गहरा कट लगाना है अंदर हड्डी तक, अंदर इस तरह मसाला अंदर सही तरह अंदर से चला जाए और चिकन हमारा नमकीन बने। हमने चिकन को सारे पीस को कट लगा लिए। अब इसमें हम सिरका डालेंगे। 1 से 2 खाने का चम्मच सिरका डाल लें और साथ ही नमक डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख दें कि ये अंदर से सही तरह इसका ये होता है। सिरके डालने से गलावट में भी आसानी होती है, चिकन जल्दी गल जाता है और अंदर से नमकीन, नमक से ये अंदर से नमकीन होता है। आधे घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट इस तरह करके रख देंगे। ये देखिए हमने चिकन को मैरिनेट किया हुआ, इसका देखिए कलर चेंज हो गया, पिंक से ये वाइट हो गया और इसकी इस तरह करने से ये होता है कि स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और चिकन अच्छी तरह अंदर से गल भी जाता है। अब इसको अच्छी तरह मैं धो लूँगी पानी से, 2 से 3 पानियों से अच्छी तरह धो ले कि इसमें नमक और जो सिरका उसकी स्मेल सारी ख़त्म हो जाए, निकल जाए। रहमानी रही। अब हम चिकन को इस तरह मैंने छन्नी में डाल दिया। चिकन देखें इस तरह इसका पानी नुचड़ जाए तो फिर एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। हम इसको तेज़ आंच पे हमने इसको सिर्फ फ्राई करना है, तेज़ आंच में हमने करना है। इसको कलर देना है, गोल्डन कलर आ जाए और आधा कुक भी हो जाएगा। ये तेज़ आंच पे आपको करना है। आंच पे इस तरह करें, देखें कलर आ गया गोल्डन। एक तरफ से आप साइड इसकी चेंज कर लें। हल्की आंच पे करेंगे तो ये चिकन सारा अपना पानी छोड़ देगा। कलर आ गया चिकन को, अब हम इसको निकाल लेंगे। चिकन को अब ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो जाए इसकी मैरिनेशन हम बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी मैरिनेशन बना लेते हैं। आधा कप दही है, ये बिल्कुल गाढ़ा दही होना चाहिए, ठीक। इसके छन्नी में डाल के इसको आप लटका दें किसी मलमल के कपड़े में, इसका पानी निकला हुआ दही हो। इतना ये ठीक होगा, इसकी मैरिनेशन भी अच्छी गाढ़ी बनेगी और चिकन के साथ के सही लगा रहेगा, चिकन से उतरेगा नहीं। अगर पतला होगा दही तो इसकी सारी मैरिनेशन चिकन से उतर जाएगी। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच। आपके पास पाउडर है तो पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर है। भरा हुआ 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्च है। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर है। आधी चाय की चम्मच अजवाइन है। 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च का पाउडर है। 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर है। आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर है। 1 खाने का चम्मच नमक है। नमक हमने पहले भी उसमें लगाया है चिकन में, तो नमक हम बाद में चेक करके और डालेंगे। 1 खाने का चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस में भी नमक होता है, नमक फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, चख लेना। मैरिनेशन बना लेना जो तो आप चख लें। 1 खाने का चम्मच सिरका है। 1 खाने का चम्मच चिली सॉस। इसको सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस थिक सा बैटर बना लें इस तरह अच्छा सा। कलर के लिए थोड़ा सा जर्दे का कलर है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हो, खूबसूरती के लिए। इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख लें। चिकन हमारा देखिए ठंडा हो गया। सारी मैरिनेशन जो हमने बनाई है सारी हम चिकन पे इस तरह डाल लेंगे और इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अच्छी
طرح چکن پہ لگا لیں سب طرف اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ایسے میرینیٹ کر کے رکھ دیں. آدھا گھنٹہ ہو گیا, ہم نے چکن کو میرینیٹ کر دیا ہے. جیسے ہم شادیوں میں کھاتے ہیں اس کے ٹیسٹ کے لیے ہم جائفل جاوتری کا پاؤڈر تھوڑا سا اوپر سے ڈالیں گے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ خوشبو آتی ہے, بالکل شادیوں پہ جیسے اسٹیم روسٹ بنتا ہے اس جیسا اس کا ذائقہ اور خوشبو آئے گی. یہ آپ کی مرضی ہے, ڈالنا چاہے تو ڈال لیں, ذرا یہ ہے کہ خوشبو اس سے اچھی آتی ہے. اب یہ خالی کڑھائی ہے, اس میں بٹر پیپر پہلے لگا کے یہ سارے چکن کے جو پیس ہے اس طرح ہم اس طرح لگا لیں گے. اس کو سارا چکن ہم نے اس طرح لگا لیا. اوپر اس کے اوپر اب مسالہ ہم ڈال لیں گے, جو اس کا مسالہ بچا ہوا تھا وہ ڈال لیں گے. اوپر سے اب سفید تیل ڈال لیں گے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں اچھا ذائقہ ہوتا ہے اور خوبصورتی بھی ہوتی ہے. اس کے اوپر ہم بٹر پیپر لگا لیں گے, اچھی طرح ساری طرف سے کور کر لیں گے. اور اس کا جو بھاپ میں جو پانی, ڈھکن پہ جو پانی آ جاتا ہے وہ چکن پہ نہ لگے. بٹر پیپر لگا لیں, اوپر سے کٹ لگا لیں. اس کو اب ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے 30 سے 35 منٹ کے لیے. درمیانی آنچ پہ اس کو ہم نے 30 سے 35 منٹ کے لیے پکانا ہے, کہ چکن ہم نے فرائی بھی اس کو کیا تو آدھا پکا ہوا ہے اور آدھا چکن ہم نے اس طرح اسٹیم میں پکانا ہے. ڈھکن لگا دیں اور ہلکی آنچ پہ اس کو ہم نے 30 سے 35 منٹ کے لیے فل پکا لینا ہے. الحمدللہ دیکھیں 30 سے 35 منٹ ہو گئے. اب اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں. دیکھیں چکن گل گیا ہے, یہ دیکھیں ہڈی سے الگ ہو گیا ہے. دیکھیں اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں. الحمدللہ دیکھیں ہماری ڈش تیار ہو گئی ہے, اسٹیم چکن شادیوں میں بننے والا. اب آپ اپنے گھر میں آسانی سے بنائیں, اپنے گھر والوں کو بنا کے دیں اور انجوائے کریں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا دسترخوان بھی ہمارے دسترخوان کی طرح بھرا رکھے, اللہم آمین. اور آپ سب کو اور ہم کو کھانا نصیب کرے. اللہ حافظ.